हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेज के इस नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के फिजिक्स, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का सूत्र का डेरिवेशन कराया जाएगा, जिसमें आप ध्यान से देखिए। प्रिज्म किसे कहते हैं? जो दो ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो अपवर्तन पृष्ठों द्वारा घिरा होता है, उसे हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में दो चीज देखेंगे। पहला नंबर होता है प्रिज्म के पृष्ठ। तो प्रिज्म के पृष्ठ कौन कौन सा है? तो प्रिज्म के पृष्ठ आपको ए बी, बी सी, सी ए, ये होगा आपका प्रिज्म का पृष्ठ कहलाएगा। और इसी के बीच आप जानते हो जहाँ पे दो अपवर्तन पृष्ठ आपस में झुके होते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रिज्म कोण कहते हैं। चलिए, तो इसको आगे देख लेते हैं कि अगर इसमें आप जानते हो, इसके पहले आप जानते हो कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर किसी पृष्ठ पर, यानी कि आप अपवर्तन के नियम से जानते हो कि जब कोई प्रकाश किरण किसी यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, मान लीजिए विरल है, ये आपका सघन माध्यम है, तो उसमें क्या होता है, इस किरण को जाना चाहिए ऐसे, लेकिन क्या होता है, विलंब की ओर झुक जाता है। इस नियम को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। यानी आपको हो गया विरल और ये हो गया सघन, फिर आपको ये क्या पड़ेगा, विरल माध्यम। तो आपको ये तीन चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विरल माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर झुक जाता है। और फिर अगर यदि सघन ये किरण क्या होता है, ये मान लीजिए आपका पृष्ठ सघन है, ये आपका क्या है, विरल है, तो यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से दूर हट जाता है। तो इस नियम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए, तो देखते हैं आगे। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश किरण जैसे यहाँ पे एक प्रकाश किरण किसी इस प्रिज्म में गुजारते हैं, इस प्रकाश किरण को जाना चाहिए ऐसे, इस तरह सीधे जाना चाहिए, लेकिन ये सीधे नहीं जाती है। क्या होता है, क्योंकि ये सघन माध्यम है, इसलिए अविलंब की ओर ऐसा झुक जाते हैं। यहाँ पे एक अविलंब खींच लेते हैं, ताकि पता चलता है कि अविलंब की ओर झुक रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अविलंब की ओर हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये अविलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। किरण ऐसे न जा करके इस तरह से आपको नीचे झुक जाएगा। फिर आपको यहाँ पे देखेंगे जब अपवर्तन के नियम से, कि अपवर्तन के नियम से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण आई बनेगा, और यहाँ कोण क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आर। यही होता है अपवर्तन के नियम से। चलिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे ये प्रकाश किरण यहाँ पे इसके लिए आपतित किरण हुआ, इस पृष्ठ के लिए एसी के लिए क्या हो गया, एसी के लिए आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण हो गया। और यहाँ से फिर एक अविलंब खींचेंगे हम लोग, इस तरह से अविलंब खींचेंगे यहाँ पे, तो ये आपका अविलंब कहलाएगा। तो यहाँ से किरण क्या होता है कि जब ये सघन माध्यम से किरण फिर से विरल माध्यम में जा रहा है, तो क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, तो ये अविलंब से दूर हटेगा। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये उस ओर न जाकर, अविलंब की ओर न जा करके ये क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाता है, ऐसे चला जाता है। इसको सही खींच लेते हैं, ये ऐसे सीधे की तरफ आ जाएगी, इस तरफ। अब ये किरणें, दोनों किरणें जो है, एक इधर जा रही है, लगभग मानते हैं काल्पनिक रेखा, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कभी काट नहीं रहे हैं। तो इस किरण को हम क्या करते हैं, इसको पीछे की अगर कल्पना करें तो इस पीछे की ओर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब यहाँ बनता है। यानी दोनों किरणें यहाँ पे काटती हैं, जहाँ पे काटती है वहीं हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे दोनों का विचलन कोण क्या कहलाता है, इसी कहते हैं अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। और देखते हैं आगे कि इसमें आपको कुछ नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे कोण आई, मान लीजिए ये आपका किरण आई है, फिर बिंदु पी है, इसका नाम लेते हैं क्यू है, ये आपका क्या है, आर है। तो आपको ये नामकरण हो गया। इसी नामकरण के माध्यम से, इसी चित्र के माध्यम से हम डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले ध्यान देते हैं कि इसमें कोण, अगर ये वाला कोण निकालें, ये वाला कोण, तो कैसे निकलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसे कोई किरण बनता है इस तरह से, अगर ये कोण और ये कोण क्या वो कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा कि हमने ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण आई है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, पूरा ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक कोण हो जाएगा आपका आई। तो अगर ये कोण निकालना है बीच वाला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरे कोण आई में से ये वाला कोण माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा आई माइनस आर, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब अपवर्तित हुआ, तो ये कोण आपको मान लेते हैं, ये क्या है, इस माध्यम में, तो आर मान लो। फिर ये कोण यहाँ से इसके अविलंब के इसके बीच क्या कोण बनेगा, इस कोण के बीच बनेगा आपका आई, माध्यम बनेगा।
फिर यही हम नियम यहाँ लगाते हैं तो ये भी थीटा में कोण बनाएगा। पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा कोण आपका आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगर हम ये कोण चाहते हैं तो हम लोग करेंगे यहाँ से पूरे आई में से इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला कोण निकल जाएगा। ये कोण जब निकलेगा तो यहाँ आपका हो जाएगा आई माइनस आर, यहाँ भी निकल कर आ गया। और यहाँ पे आपको क्या है, विचलन कोण ही है। ठीक, तो हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ले लेते हैं ये वाला P, यहाँ पे कोई बिंदु मान लो M, P M, यहाँ पे आपका Q है, Q में त्रिभुज P Q M में। तो यहाँ पे जो आपका कोण बन रहा है, आप जानते हो बहिष्कोण जो होता है अंतः कोणों का योगफल के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बहिष्कोण, इसी त्रिभुज में बहिष्कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे कोण आपको कौन सा बन रहा है, डेलम एम। तो डेलम एम बहिष्कोण है आपके लिए। ठीक, इसको अलग हम ऐसे देख लेते हैं, अलग समझ लो कि जैसे आपको ये बन रहा है इस तरह से, ये आपका कोण है आई माइनस आर, क्योंकि यह छोटा पड़ रहा है जगह में नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ भी आपका बनेगा आई माइनस आर। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेलम एम है। ठीक, यहाँ पे ये कोण और ये कोण, तो इस कोण के योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि दोनों को योगफल हमने यहाँ लिखा हुआ है, बहिष्कोण अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, यहाँ डेलम, यहाँ एम कर लो, डेलम एम, यहाँ पे आपको ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2i माइनस 2r। इस समीकरण को हम मान लेते हैं एक। उसके बाद देखते हैं आगे, आगे देखेंगे कि इसमें जब एक यहाँ से अपवर्तन यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ से अपवर्तन यहाँ हो रहा है, तो इसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं स्नेल के नियम से। जो अपवर्तन का सूत्र है n बराबर होता है साइन आई अपान में साइन आर, ये होता है। ये किसमें है अपवर्तन, ये अपवर्तन हमारा है एयर टू ग्लास, यानी कि यहाँ हो जाएगा एयर टू ग्लास बराबर साइन आई अपान में साइन आर। उसके बाद देखते हैं समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसके बाद अपवर्तन यहाँ भी हम मान सकते हैं, यहाँ ग्लास टू एयर, इसलिए अपवर्तन का हो जाएगा ग्लास टू एयर बराबर यहाँ ये साइन, ये अपवर्तन यहाँ पे क्या है आर है, यह लिखेंगे आर अपान में साइन आई। तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो ये हमारा चला जाता है 1 अपान एयर टू ग्लास बराबर ये ऊपर चला जाएगा साइन आई अपान साइन आर, ये हो जाता है। ये भी देखते हैं समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा कि समीकरण नंबर 2 और 3 ये आपस में बराबर हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 बराबर हैं। जब बराबर हैं तो इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं n बराबर साइन आई अपान में साइन आर। ये समीकरण नंबर 4 बना लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये वाला त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे चतुर्भुज हमें दिख रहा है पी ए क्यू आर, तो यहाँ पे चतुर्भुज है पी क्यू या ऐसे पी ए क्यू आर में। जब ये देखेंगे तो हम जानते हैं चतुर्भुज मैथ के नियम से, मैथ का नियम हमारा कहता है कि जो किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो आपस में क्या होते हैं 180 के बराबर होते हैं, यानी कि कह सकते हो सम्मुख कोण का योगफल 180 के बराबर होता है। इसलिए हम इस चतुर्भुज में कोण ए और कोण आर, कोण ए प्लस कोण आर बराबर 180 लिख सकते हैं। इस कोण को कोण ए कोण आर दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका कोण ए को हम लिख सकते हैं ए और प्लस आर को लिख सकते हैं आर, बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे ए बराबर
इसको उधर कर दो तो 180 डिग्री माइनस प्लस इधर उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, एक ए बराबर आपको निकल जाएगा। ये समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। चलिए बच्चों, तो अभी इसमें जगह कम है तो आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम आपको समझाते हैं। चलिए देखिए, आप तो स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हमने मिटा दिया इसको और यहाँ पे आपको साइड में लिख दिया कि समीकरण कौन कौन सा प्राप्त हुआ। तो इसमें जगह कम थी, इस वजह से हम उसको पूरा बड़ा करने के साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने केवल मिटा के यहाँ समीकरण आपको लिख दिया है। तो इसके माध्यम से आगे करेंगे। तो आपको दिक्कत है तो वीडियो बैकअप पीछे करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये हो गया, ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया। और यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान देना है कि आपको ये त्रिभुज लेना है नीचे का। नीचे का त्रिभुज लेंगे तो आपको त्रिभुज आप जानते कौन कौन सा लेगा, कोण पी ऐसे लेना, पी यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर। त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो हमारा नियम कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का अंतःकोण योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, 180 होता है। इसको हम जोड़ देंगे, यानी कोण आर, कोण ये आर, ये भी आर है, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी कोण आर, यानी कोण कह सकते हो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, ये वाला कोण आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण पी हमारा कितना है, आर, और कोण क्यू ये भी आर है, और प्लस क्या हो जाएगा, आर कैपिटल में बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ इसको दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2r प्लस कैपिटल R बराबर 180 डिग्री। और फिर हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2r, ये निकल जाएगा। अब इससे r को जो है, चलिए तो इस समीकरण को हम क्या रखते हैं, इसमें जो समीकरण नंबर आपको आगे मिला हुआ है 5, ये समीकरण नंबर 5 था, उसमें देख लेना। तो समीकरण नंबर 5 हम r की वैल्यू लेते हैं। यहाँ समीकरण नंबर 5 से देखेंगे, 5 से तो इसको हम r के यहाँ रख देंगे ताकि वैल्यू 5 समीकरण क्या कहता है, a बराबर 180 माइनस r। तो यहाँ पे देखेंगे कि r की वैल्यू हमें इतना मिला, इसको हम 180 माइनस 2r यहाँ पे रख देते हैं। तो a बराबर आपका हो जाएगा 180 माइनस ये वाला रखेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2r। तो a बराबर आपको हो जाएगा 180 माइनस 180 और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2r। तो a बराबर निकल कर आएगा, ये का और ये प्लस ये माइनस कर जाएगा, प्लस माइनस कर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचे आपका 2r। r की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम लोग a बराबर क्या रख सकते हैं, यहाँ पे r और ये गुणे इधर गुणे में इधर क्या भाग, यानी r बराबर क्या निकल आएगा, स्मॉल r बराबर निकल आएगा a/2। जब a/2 हो जाएगा तो इसका वैल्यू r की वैल्यू जो है हम लोग रख सकते हैं समीकरण नंबर 1 में, ताकि आपको i का मान निकल जाए। तो i में समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, जब समीकरण नंबर 1 से देखें, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि डेलम m बराबर 2i माइनस 2r। यहाँ पे डेलम m बराबर 2i माइनस 2r की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं कैपिटल A, यहाँ कैपिटल A हो जाएगा। और यहाँ पे आपको i की वैल्यू निकालना है तो a को इधर कर दो, तो डेलम m इधर क्या हो जाएगा प्लस a बराबर यहाँ हो जाएगा 2i। तो यहाँ पे ये i सिर्फ वैल्यू हमें i की चाहिए, तो 2 को इधर क्या कर देंगे, भेज देंगे, तो गुणे में है तो इधर भाग हो जाएगा। तो डेलम m प्लस a बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा i। तो यहाँ से देखेंगे i की वैल्यू भी निकल आया, यानी i और यहाँ से r की वैल्यू। तो हमने बताया था कि आपको समीकरण नंबर 4 में देखिए कि n बराबर क्या साइन i अपान साइन r, उसी में हम मान को पुटअप कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 4 से
4 से देखेंगे तो 4 हमारा कहता है कि n बराबर होता है आपका साइन आई अपान साइन आर। तो इसका वैल्यू रख देते हैं। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो साइन आई के वैल्यू मैंने क्या निकाला था, तो देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया है डेलम m प्लस ए बटे 2 पूरे का बटे साइन, फिर दिया है आपका साइन आर की वैल्यू देखते हैं। आर की वैल्यू हमने क्या कहाँ निकाला है देख लेते हैं। यहाँ पे निकाला है a/2, यहाँ हो जाएगा a/2। ये आपको n बराबर, तो n बराबर आपको मिल गया साइन डेलम m प्लस a बटे 2 साइन a/2। यहाँ साइड लिख लेते हैं कि इसका मान क्या क्या है। जहाँ a बराबर आपका है प्रिज्म कोण। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा सवाल आप कर नहीं पाओगे। कौन सा मान दिया गया कौन सा नहीं दिया गया आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए आपको जानना जरूरी है क्या क्या है। यहाँ पे डेलम एम का मतलब अल्पतम विचलन कोण एक तरफ हम लिख लेंगे। और यहाँ पे देखा होगा और क्या दिख रहा है, तो ए है, ए प्रिज्म कोण है, डेलम है, उसके बाद एन हमारा क्या है अपवर्तनांक। ठीक है दोस्तों, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे हम थोड़ा सा और आपको थ्योरेटिकल चीजें आपको दे देते हैं, ताकि नोट्स बना सको अच्छे से। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं। तो अभी हम आपको बताए थे डेरिवेशन समझाया है, तो आप नोट्स के लिए इसको पहले लिख लीजिएगा। यहाँ पे आपको दिया गया है प्रिज्म, तो मैंने कैसे बनाया है, कैसे किया है, उस चीज को आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि माना किरण IP अपवर्तन पृष्ठ AB पर टकराती है। यहाँ पर पृष्ठ AB पर IP किरण टकराती है, जो पृष्ठ AC के लिए P की आपतित किरण का कार्य करती है। इसका मतलब ये किरण जो है इस पृष्ठ के लिए क्या करेगा, आपतित किरण का कार्य करेगा। उस अपवर्तन के पश्चात फिर ये किया जाएगा, और अपवर्तन के पश्चात अविलंब से दूर हट जाता है। जैसे ये जाएगा तो विकिरण माध्यम से दूर हट जाता है। तो उसके बाद फिर देखते हैं किरण IP को एक आगे की ओर, किरण QN को पीछे की ओर बढ़ाएं तो यह किरण एक दूसरे को बिंदु M पर काटती है। मतलब कि इस किरण को हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएं और इस किरण को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाएं तो एक दूसरे को यहाँ पे काटती हैं। इसलिए यहाँ पे अपवर्तन विचलन कोण का निर्माण हो जाता है। तो अच्छे से चित्र को अच्छे से समझ लीजिए। इस चित्र के माध्यम से ही इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है। ये दोस्तों, तो अगर आज आपने देखा कि प्रिज्म को कैसे डेरिवेट किया जाता है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कहीं डाउट रह गया है तो आप पीछे थोड़ा सा वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देखेंगे, आपको सारी डेरिवेशन क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बच्चों। तो आज सिर्फ यहीं तक। तो आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।